स्टूडेंट्स, तो हमारे सामने जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन ये हमारे सामने है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। कह रहा है कि 3 प्लेन मिरर्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड ऑफ लेंथ एल। सभी की साइड कितनी है? एल है। देयर इज अ स्मॉल होल एट अ डिस्टेंस एल ग्रेटर देन 0 फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर्स एज शोन इन द फिगर। अ रे ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू द होल एट एन एंगल ऑफ थीटा and can only come out through the same hole. The cross section of the mirror configuration on and the यहाँ पर हमें बचाना रे ऑफ लाइट lie on the same plane। तो फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फ्रॉम थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री फॉर लेस देन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए थोड़ा सा देखते हैं। इसके लिए ना फिगर मैं थोड़ा सा अलग ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एक फिगर ले रहे हैं। चलो यहीं से बना दे रहे हैं। ठीक है, ये एक इक्विलेटरल प्रिज्म हो गया हमारे पास। इक्विलेटरल प्रिज्म हो गया ये। ठीक है, अब इसमें एक होल है, यहां पर देखो दिया गया है। कह रहा है कि होल कितना है? यहां पर एक होल है जिसमें से लाइट पास हो रही 30 डिग्री एंगल पर। ठीक है, तो यहां से एक होल बना दे रहे हैं। ये होल हो गया इसमें, जो कि लाइट इसमें इंटर कर रही है 30 डिग्री पे। ठीक है, 30 डिग्री पे लाइट यहां से इंटर कर रही है। तो इसको मैं ले रहा हूं ये। तो यहां से अगर लाइट जो है 30 डिग्री पर इंटर कर रही है, ऐसे 30 डिग्री पे इंटर कर रही है ये। ठीक है, अब देखो यहां पर ये कितना एंगल है? 30 डिग्री है। ये कितना एंगल है? 60 डिग्री है। ठीक है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर कितना एंगल जा रहा है? 90 डिग्री ये हो जाएगा। और आपको पता है जब कोई लाइट रे 90 डिग्री पे जाती है तो वो अपने ही पथ से वापस आ जाती है, जिस पथ से वो वापस जाती है। ठीक है, तो इंटर आ जाएगी। अब देखो हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया था यहाँ पे? तो ऑप्शन में बोला गया था द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये बात सही है कि ये थीटा क्या होगा? अपने ही पथ से वापस आ जाएगा। तो मतलब ए ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगला दे रहा है कि देयर इज एन एंगल फॉर एल इक्वल टू l/2 एट विच द रे ऑफ लाइट विल कम आउट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। ठीक है, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। तो यहां पर हम देखेंगे कि जब कोई लाइट रेस l/2 उस पर जाती है तो वो अपने उस पर वापस आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, मान लो हमारे पास सेकंड वाला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ये हमारे पास क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसमें एक होल है, कितना? ये टोटल लेंथ l है, इसकी l/2 यानी बीच में। ठीक है, बीच में यहां से l/2 पर डिस्टेंस पर ये मान ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये यहां पर होल है, यहां से लाइट इंटर करती है। ठीक है, यहां से लाइट जो है इंटर करती है, तो ये लाइट इंटर कर रही है, मान लेते हैं यहां पे। ठीक है, इस तरह से ये लाइट इंटर करती है यहां पे। ये लाइट इंटर कर रही है ऐसे कितने डिग्री पे? मान के चलो इसको जो है ये यहां से 60 डिग्री पर इंटर कर रही है। ठीक है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये वाला भी कितना है? 60 है। तो ये सभी जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएगा, तो ये भी यहां पर 60 हो गया है। ठीक है, अब यहां से ये रे इधर सामने पैरेलल हो जाएगी इस बेस के, और ये एंगल यहां से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहां से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो इस सरफेस के ऊपर यहां पे नॉर्मल आ जाएगा हमारा, ये वाला जो है लगभग 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये लाइट क्या हो जाएगी? इसके बेस के पैरेलल हो जाएगी। बेस के पैरेलल हो जाएगी तो यहां से फिर से ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट इस तरह से। यहां से ये फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से, यहां से पास हो जाएगी इससे। ठीक है, यहां पर कितने रिफ्लेक्शन हो जाएंगे? तो 2 रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। एक यहां से रिफ्लेक्शन होगा, एक यहां से रिफ्लेक्शन होगा।
ठीक है, तो 2 रिफ्लेक्शन होंगे। आगे ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है देयर इज एन एंगल फॉर L इक्वल टू L/2 एट विच द रे ऑफ लाइट विल कम आउट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। तो ये भी हमारा ऑप्शन बी भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम देखते हैं अपना जो है अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब देखो अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड L इक्वल टू L/3। ठीक है, अगर 60 डिग्री पर ये इंटर करता है L/3 पे, तो उसके लिए हम लोग चेक करते हैं यहां पर। ठीक है, अब मान लो हमारे पास यहां पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, और ये इसके 3 पार्ट करते हैं, 1 2 3। मान लो इसमें से वो लाइट पास कर रही है यहां से। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा L/3, ये भी पार्ट हमारा हो जाएगा L/3, ये भी पार्ट हो गया हमारा L/3। ठीक है, तो यहां से मान लेके चलते हैं कि वो पास कर रहा है यहां से। ठीक है, तो देखेंगे यहां पे, यहां से होल है ये। ठीक है, यहां से होल है और यहां से 60 डिग्री पर वो इंटर कर रही है लाइट। ये थोड़ा सा सही करते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो लाइट है इसका पहले नाम दे देते हैं हम लोग। ये मान लो A है, B है, C है। तो ये जो लाइट जा रही है यहां से 60 डिग्री पे जा रही है अंदर, यहां पर भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके पैरेलल हो गई है, AB के पैरेलल हो जाएगी। मान लो ये लाइट L है, ये L है, तो L जो है पैरेलल हो गई है किसके, इस साइड AB के पैरेलल हो गई है फर्स्ट कंडीशन में। अब यहां पर ये 60 है, ये भी 60 है। तो अभी जस्ट हमने बताया था जब ये 60 होगी तो क्या हो जाएगा, बेस के पैरेलल हो जाती है। तो ये बेस के पैरेलल हो गई ऐसे। ठीक है, बेस के पैरेलल हुई है, तो यहां से देखो ये फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, यहां से अगर हम बेस बनाते हैं, ये नॉर्मल लेते हैं, तो ये अगर कितना हो जाएगा 60 डिग्री था, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा 60, और ये फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो इधर आ जाएगी। ठीक है, चलो इसको इधर बनाते हैं, ये रिफ्लेक्ट होगी इधर आ जाएगी। अब ये पैरेलल हो जाएगी किसके, AC के पैरेलल हो जाएगी। सेकंड में जो लाइन L है ये AC के पैरेलल हो जाएगी, यहाँ पे AC के पैरेलल हो गई। ठीक, यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी फिर से, तो ये इधर जाएगी ऐसे। अब ये किसके पैरेलल हो गई, फिर से AB के पैरेलल हो गई लाइन, AB के पैरेलल हो गई। ठीक है, L AB के पैरेलल हुई, फिर ये बेस के पैरेलल हो जाएगी ऐसे। ठीक है, और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे बाहर निकल जाएगी, आउटकम हो जाएगी। तो यहां पर देखेंगे कितने रिफ्लेक्शन हुए, तो एक रिफ्लेक्शन यहां पर हुआ। ठीक है, एक रिफ्लेक्शन यहां हुआ, एक रिफ्लेक्शन यहां पर हुआ, एक रिफ्लेक्शन यहां पर हुआ। ठीक है, और एक रिफ्लेक्शन यहां पर हुआ। टोटल 5 रिफ्लेक्शन यहां पर हुए हैं, और उसके बाद ये बाहर हो गई है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हमारे पास क्या दिया गया है, कह रहा है कि द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, कह रहा है कि बाहर नहीं आ पाएगा, कम आउट, नेवर कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये तो गलत हो जाएगा। द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड L/2 आफ्टर 6 रिफ्लेक्शन। तो 6 रिफ्लेक्शन नहीं थे, 5 रिफ्लेक्शन थे, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। केवल हमारा A और B ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आज के लिए इसमें इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो इतना जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।